नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल के जी मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैथ के पोर्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें इन चारों फॉर्म में से किसी में से 2 और किसी में से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्के रहते हैं, और लीनियर फॉर्म यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता है, या तो इससे बनेगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, या तो डिफरेंशियल विद वेरिएबल सेपरेबल, डायरेक्टली बना देते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका होता है। तो चलिए एक बेसिक जो है हम लोग कॉन्सेप्ट्स थोड़े से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री होता है आपका। सबसे पहले ऑर्डर डिग्री जानना होता है। तो ऑर्डर क्या होता है आपका, सबसे जो हाईएस्ट का डिफरेंशियल होता है, यानी d2y/dx2 जैसे इसमें है, और dy/dx है, तो 2 डिफरेंशियल दिए हैं, d2y/dx2 ये हाईएस्ट है, और ये कितने डिग्री का है, ये कितने ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि सेकंड 2 बार डिफरेंशियल, जितनी बार डिफरेंशियल हमारे पास हो, मतलब कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो वो हमें बताता है ऑर्डर। और उस डिफरेंशियल जो है, यानी d2y/dx2 या dy/dx जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है, उसकी क्या डिग्री है, वो हमें मतलब उसके ऊपर क्या पावर है, वो हमें बताता है क्या उसकी है डिग्री। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप लोग हमें ये बताइए कि इसकी जो ऑर्डर है और डिग्री है, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। तो अगर ऑर्डर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हाईएस्ट यहाँ पर ऑर्डर क्या है, यहाँ पर का 2 है, क्योंकि dy/dx है यहाँ पर, और यहाँ पर तो y है, यहाँ पर d2y/dx2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका 2 है। ठीक, और उसके बाद इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है यानी 2, तो यहाँ पर इस पावर क्या हो जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको बहुत सिंपल देना होता है। वैसे ऑर्डर और डिग्री आपका अब तो आता नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स x और y का, और x और y क्या है, आपस में सेपरेबल है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल यही मतलब होता है कि x को हम x की तरफ भेज सकते हैं, y को y की तरफ भेज सकते हैं, तो हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर यही मतलब है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दी होती dy/dx इज इक्वल टू y/x, इस तरीके की, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। क्यों? क्योंकि y और x को हम अलग अलग भेज सकते हैं उसकी अपनी अपनी पोजीशन पे। y को हम इस तरफ भेजेंगे तो dy/dy हो जाएगा, dy/y, और इस तरीके से dx को इधर जब भेजेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, यानी dy/y dx/x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम y और x को दोनों को रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक, अब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा x और y का, ax + by + c, यानी लीनियर फंक्शन होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल टू v पुट कर लेंगे, और हम इक्वेशन को dv/dx में बदल देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये इसी तरीके से, मतलब v वाले पार्ट को हम v की तरफ भेज देंगे, x वाले को x की तरफ भेज देंगे, और उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से हमारा क्या हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। होमोजीनियस में क्या होता है, एक फंक्शन को होमोजीनियस कब कहते हैं, 2 वेरिएबल्स का, x और y का अगर वेरिएबल है का फंक्शन है, तो उसको होमोजीनियस कब कहेंगे, अगर उसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दे x और y में दोनों में, और उसको पुट करें, तो लैम्डा की पावर कुछ n आ जाए हमारा, जहां पर n जो है हमारा वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। 0 डिग्री या तो 0 हो सकती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर होमोजीनियस है फंक्शन तो इसकी या तो डिग्री 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इस तरीके से होती है, इसलिए होल नंबर को बिलोंग करता है। अभी इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है, dy/dx इक्वल टू fy/x, ये fy/x का मतलब क्या हुआ हमारा, कि फंक्शन क्या है हमारा, होमोजीनियस है। ठीक, तो देन वी पुट y इक्वल टू vx, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, y इक्वल टू vx देन चेंज टू dv/dx, y इक्वल टू vx पुट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन को यहाँ dy इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद dy/dx की जगह हम लोग dv/dx को पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आता है, उसके बाद हम लोग dv/dx में रिड्यूसिबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल लगाकर सॉल्व कर लेते हैं।
उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास वो होता है लीनियर फॉर्म हमारा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की दी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई प्लस क्यू, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या dx बाई डी वाई इज इक्वल टू प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस तरीके की, तो उस केस में दो केसेस बनते हैं, या तो ये या ये। तो अगर ऐसा दिया है, मतलब यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx से निकलेगा। और अगर हमारा x जो है डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy से निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जनरली बीएचयू में पूछे जा रहे हैं हर साल, उस तरीके के ट्रेंड के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 प्लस tan x सेक स्क्वायर x। देखिए, जब भी आपको केवल एक dy बाई डी एक्स इस तरीके से दिया हो, एक तरफ हमारे x के फंक्शन है और सारे x के ही, मतलब जो भी है वो सब x के ही हैं, तो सिंपल सी बात है, वो या तो आपका रिड्यूसिबल सेपरेबल का है या तो आपका जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल का है। वेरिएबल सेपरेबल ये सब भूल जाइए, केवल आप ध्यान रखिए कि आपको x की तरफ y को y की तरफ भेजना, यहाँ y का कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक, तो ये हमारा जो है, अगर हम dx इस तरफ है तो dx को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे। ठीक, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। dy इज इक्वल टू 2 1 प्लस tan x सेक स्क्वायर x बाय tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5, और ये हो गया हमारा dx इस तरीके से। ठीक, तो हमारा dx x की तरफ हो गया, y की तरफ कोई था नहीं फंक्शन, तो y इस तरीके से। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया, तो हम देखते हैं अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें। बहुत ही कठिन लग रहा है हमें इंटीग्रेशन, पुट करेंगे क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है और ये उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। यही इस क्वेश्चन की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है आपका, इधर तो y ही हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ मॉड ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 5 प्लस c, और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बीच में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 1 ही मिनट आपको मिलता है हर एक क्वेश्चन करने के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे बीएचयू में, और श्योर शॉर्ट इसी तरीके से ट्रिक्स आपको सीखनी है, कोई जल्दी वाली ट्रिक नहीं सीखनी 10 सेकंड वाली, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आती नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन कहता है cos x 1 प्लस cos y dy माइनस sin y 1 प्लस sin x dx इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आप देखिए, यहाँ पर भी आपको dy और dx आराम से आप देख सकते हैं कि cos x, और ये y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो इसको जब इस तरफ ले जाएंगे, y वाले y की तरफ, x वाले x की तरफ कर लेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बाद में आंसर मुझसे मिलाइए। आंसर में भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन जो आपको एंड फॉर्म है, सबसे नियरेस्ट एंड फॉर्म, उसको ही निकालना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वहीं तक खींच के ले जाता है, सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं करेगा। ठीक, तो हम लोग y को y की तरफ करते हैं, x को x की तरफ करते हैं। तो देखिए, तो 1 प्लस कॉस वाई है, इधर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा, साइन वाई हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब साइन वाई को इस तरफ भेजेंगे और कॉस एक्स को इस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस वाई बाय साइन वाई, ठीक, डी वाई। अब इस cos x को इस तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब हम इसमें डी वाई वाई के फंक्शन इस तरफ हो गए, x के फंक्शन इस तरफ हो गए, इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं साइन वाई को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय साइन वाई क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक वाई हो जाएगा, तो उस तरीके से लिखते हैं कॉसेक वाई, और कॉस वाई बाय साइन वाई क्या हो जाएगा हमारा, कॉट वाई हो जाएगा, इस तरीके से डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स के बराबर, प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स के बराबर, ठीक, डी एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका।
अब यहाँ पर cos y, cot y, sec x और tan x है इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग सीधा इंटीग्रेशन कर लेते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो cos x का क्या होता है हमारा log mod cos y माइनस cot y, ठीक। और cot y का क्या होता है हमारा प्लस log mod sin y, ठीक। यहाँ पर x मत लिख जाइएगा गलती से, क्योंकि आपको रटा हुआ है जो क्वेश्चन, जो आपको फॉर्मूला वो है log mod sin x, तो यहाँ पर y है तो log mod sin y, ठीक। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे sec x का क्या हो जाएगा log of sec x प्लस tan x इस तरीके से, और tan x का क्या हो जाएगा माइनस log mod cos x, ठीक, प्लस c। तो अब हम देखेंगे, हम लोग को इसको सॉल्व करना है, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन तो आपने कर लिया, पर एग्जाम में आपको नीचे तक खींचेगा एकदम सॉल्यूशन, और इसको सॉल्व अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर cos y है, cot y है, तो इनको साइन और tan की फॉर्म, साइन और cos के फॉर्म में बदल लेते हैं, यहाँ पे भी साइन cos के फॉर्म में बदल लेंगे। तो देखिए अब किस तरीके से हो जाएगा आपका ये, तो log ऑफ cos y है तो 1 बाय cos y होगा तो 1 बाय साइन y, cot y तो आपका cos y बाय साइन y, तो नीचे साइन y जब ले लेंगे कॉमन, मतलब साइन y जब एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस cos y हो जाएगा ऊपर बाय साइन y हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर प्लस log sin y है, ठीक। तो देखिए log ऑफ a प्लस b तो क्या होता है log ऑफ ab, ठीक। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू जब sin y करेंगे आप लोग तो आपका ये sin y कैंसिल हो जाएगा मॉड के अंदर, ठीक। अब इज इक्वल टू ये है हमारा, तो इज इक्वल टू, अब मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर log ऑफ sec x प्लस tan x, तो sec x क्या हो जाएगा 1 बाय cos x, tan x क्या हो जाएगा sin x बाय cos x, cos x एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस sin x बाय cos x। तो इस तरीके से लिखते हैं log ऑफ 1 प्लस sin x बाय cos x, ठीक, 1 प्लस sin x बाय cos x, और माइनस log cos x है, क्योंकि माइनस log a माइनस log b है, तो log ऑफ a बाय b होगा, मतलब इसके डिवाइड बाय b, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा एक और cos x हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस c इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x, और 1 माइनस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x, तो वहां से 1 प्लस sin x कट जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, log ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा मॉड 1 माइनस cos y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस sin x हो जाएगा, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, देखिए किस तरीके से 1 प्लस sin x बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक, प्लस c। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस sin x, 1 माइनस sin x, किस तरीके से a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 नीचे केवल 1 माइनस sin x बचेगा, बाकी 1 प्लस sin x कट जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, तो 1 बाय 1 माइनस sin x इस तरीके से आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस sin x आया था, नीचे cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x कट जाएगा, तो 1 बाय 1 माइनस sin x बचेगा, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरफ लाएंगे, तो log ऑफ, देखिए log ऑफ a बाय b यहाँ पर है, तो log 1 क्या होता है 0 होता है, और माइनस ऑफ log 1 माइनस sin x आएगा, और वो माइनस इस तरफ आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 1 माइनस cos y डॉट 1 माइनस sin x, ठीक। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 माइनस cos y 1 माइनस sin x इज इक्वल टू c आएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर e log e है, तो ये जब इस तरफ जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos y 1 माइनस sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c, ठीक। और इसको हम a के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने a मान लिया, तो हमारा फाइनल आंसर यही आ जाएगा 1 माइनस cos y 1 माइनस sin x इज इक्वल टू a, इस तरीके से आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको यही वाला ऑप्शन दिया होगा, ना तो आपको ये ऑप्शन दिया होगा, और ना ही तो आपका यहाँ तक छूटा रहेगा एग्जाम में, इतना लंबा तो होगा नहीं, सॉल्यूशन आपको यहीं तक करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा dy और dx है इस तरीके से, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। y को y की तरफ रखते हैं, x को x की तरफ भेज देते हैं। तो देखिए cos y dy इज इक्वल टू, x को जब इस तरफ भेजेंगे हम लोग
तो ई की पावर एक्स, और हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो जब x नीचे आएगा तो यहाँ पर x से x डिवाइड हो जाएगा, केवल log x बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ पर 1/x हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिवाइड होगा, पूरे में डिवाइड होगा x, तो x x कट जाएगा, यहाँ पर 1/x आ जाएगा और यहाँ पर साथ में dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमारा y की तरफ है, देखिए y के फंक्शन सारे y की तरफ है, x की तरफ है, तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको फर्स्ट वाला जो लेक्चर है हमारा शॉर्ट ट्रिक्स का, उसमें बताया है कि अगर आपको कभी भी e की पावर x और दो फंक्शंस दिख जाए इस तरीके से, तो चेक कर लीजिए क्या कोई फंक्शन है उसका कोई डिफरेंशियल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर फर्स्ट लेक्चर आप पहले देख लीजिए, वहां से आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो cos y का आपका क्या होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, sin y हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और बाकी e की पावर x log x प्लस 1/x, तो e की पावर x हमारे ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन e की पावर x log x हो जाएगा हमारा, और प्लस c। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है केवल 2 लाइनों में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स समझनी है, वैसी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं समझनी जो 10 सेकंड में आती हैं और हमें एग्जाम में कोई इसका यूज नहीं मिलता। इस तरीके की आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स समझिए कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को, जहां पर ये हमसे कहता है कि आपके क्वेश्चन हमसे कहता है कि 2 लाइन में निकालिए, लेकिन अगर आप EX इसको अलग अलग कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको 5-6 स्टेप में चला जाएगा। ये गलती आप लोग को नहीं करनी, यही यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है dy/dx = y sin 2x। तो यहाँ पर हमारा सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y को इस तरफ भेजिए, dx को इस तरफ भेजिए और क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है, वेयर y0 = 1, मतलब y of 0 = 1, मतलब जब x, यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब x की, देखिए y क्या होता है, y का फंक्शन होता है x का इक्वल टू, मतलब इस तरीके से फंक्शन होता है आपका, ठीक। तो जब ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो इससे क्या होगा, हम लोग एंड में टू द एंड जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हम कहने की कोशिश कर रहा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो dy में यहाँ y नीचे ले आएंगे, तो dy 1/y इस तरीके से इज इक्वल टू sin 2x, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक। तो 1/y का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log mod y हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती कभी मत करिएगा क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, 1/y का mod y है, मॉड्यूलस में आती है जो भी फंक्शन आता है, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि जो हमारा ये जो y होता है ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या होता है हम लोग मॉड नहीं लगाते हैं। तो log mod y इज इक्वल टू sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर sin ax प्लस b वाले के फॉर्म का है तो a हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस आता है, तो माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c, इस तरीके का आया। पर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ पर c की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि x इक्वल टू जब 0 है, मतलब y0 = 1, y की वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू 0 है, ठीक। तो y की वैल्यू 1 है तो रख देते हैं, log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू जब y की वैल्यू 1 होगी तो log 1 0 हो जाएगा हमारा, माइनस cos 2x है तो x की वैल्यू 0, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस 1/2 प्लस c, तो अल्टीमेटली हमारा c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक। इस तरफ आएगा तो 1/2। अब c की वैल्यू जब हमारी 1/2 आ रही है तो हम इसको पुट कर देंगे इसमें, तो log mod y इज इक्वल टू माइनस cos 2x बाय 2 माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक। इस तरीके से अब 2 LCM ले लेंगे, तो log mod y इज इक्वल टू 1/2, ये क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x आएगा, ठीक। अब 1 माइनस यहाँ पर ये हम डिवाइड बाई 2 अंदर ही रखते हैं इस तरीके से, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो log mod y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, आप cos 2x का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक। तो जब 1 माइनस cos 2x बाई 2 होगा तो sin स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए sin स्क्वायर x। अब हम यहाँ पर किसी e है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस e की पावर sin स्क्वायर x, तो क्योंकि हमारा e स्क्वायर जो e sin स्क्वायर x है हमेशा पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू e की पावर sin स्क्वायर x, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक हमें पहुंचना था
केवल हमें यहाँ तक नहीं पहुंचना था। तो एग्जाम में अगर आप यहाँ तक नहीं आते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं एग्जाम में। आप नन ऑफ दीज अगर दिया होगा तो उसमें लगा देंगे और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मोस्टली यही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन एक फंस जाएगा एग्जाम में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 5th है dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब जब भी हमें कभी भी ax प्लस बी वाई प्लस सी, जब भी हमें इस लीनियर फॉर्म का कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए वो रिड्यूसिबल सेपरेबल का है, यानी उसको dv by dx के फॉर्म में बदलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको v मान लेते हैं और x से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद dv by dx में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम केवल x प्लस वाई को क्या कर लेंगे, v के बराबर पुट कर लेंगे। उसके बाद हम x से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dv by dx। ठीक, इतना आया। अब dy by dx की जगह हम लोग dv by dx माइनस 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो dv by dx माइनस 1 यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर दिया इज इक्वल टू x प्लस वाई v के बराबर माना है, तो v माइनस 1 बाय v प्लस 1। इतना आपको समझ में आया। अब माइनस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो dv by dx इज इक्वल टू v माइनस 1 बाय v प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये v प्लस 1 यहाँ आएगा, v प्लस v 2v और माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो 2v बाय v प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, v को पूरा v की तरफ भेज देंगे और x को x की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर इस तरफ क्या हो जाएगा, v प्लस 1 बाय 2v। 2v छोड़ दीजिए, 2 उधर ही रहने दीजिए, केवल v यहाँ पर लाइए। ठीक, और dv इज इक्वल टू 2 dx इस तरीके से हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन भी मैंने लगा दिया डायरेक्ट, आप इस तरीके से डायरेक्ट करिएगा। तो डिवीजन करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय v, ये dv हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2x प्लस c यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, v प्लस लॉग मॉड v, हमेशा याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ v आएगा इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, v की जगह x प्लस वाई पुट कर देंगे क्योंकि हमारा x प्लस वाई ओरिजिनल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इस तरीके से यहाँ पर आएगा। और तो चलिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर आएगा x प्लस वाई यहाँ पर, और प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c। ठीक, तो हमारा इतना आ गया यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, ये 2x जो है इस तरफ लाएंगे और इससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा आंसर, log ऑफ x प्लस वाई। ठीक, यहाँ पर 2x इधर आएगा तो y माइनस 2x हो जाएगा, तो प्लस y माइनस y माइनस 2x और प्लस x होगा, तो y माइनस 2x और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू c। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये रिड्यूसिबल सेपरेबल का है, जब भी आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में मिल जाए तो ऐसा जो है x प्लस वाई या कुछ भी जिस तरीके से हमारा दोनों तरफ अलग हो जाए तो उस तरीके से मानिएगा और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने दिमाग नहीं लगा पाए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे लग गया। अगर लग गया तो यस कहिएगा, नहीं लगा तो ऑनेस्टली नो कहिएगा। अब मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर dy by dx है। ठीक, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ log y माइनस log x है। तो हमें पता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है, log ऑफ a by b होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, y by x कर लेंगे, और इस x को जब हम यहाँ भेजेंगे तो ये y by x log y by x प्लस 1। अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें y by x और y by x तरीके का मिल रहा है। जब भी हमें ऊपर पावर और नीचे पावर क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, समझिए वो क्वेश्चन किसका है, होमोजीनियस का है। तो इसको हम लोग करते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू, ये x नीचे आएगा तो y by x हो जाएगा यहाँ पर, और ये log y माइनस log x क्या हो जाएगा, log ऑफ y by x हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस 1।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ऑफ डिग्री 0। 0 क्यों हो गई, क्योंकि ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर करते हैं, तो ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 1 है, 1 - 1 डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम उसको नहीं, देखिए एग्जाम में आपको डिग्री नहीं बतानी है, आपको सीधा सोल्यूशन करना है, तो आप ये सब मत करिएगा डिग्री निकालिए। ठीक, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पुट y = vx। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या करते हैं हम लोग होमोजेनियस में, y = vx पुट करते हैं, तो dy/dx कर लेंगे x से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जब ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तो जब पहले हम v को छोड़ देंगे, x करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो v + x dv/dx। ठीक, इस तरीके से हुआ हमारा। अब हम dy/dx को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा पूरा जो फंक्शन है, उसके बाद हम लोग y/x की जगह v पुट कर देंगे, तो पूरा फंक्शन dv/dx में बदल जाएगा, v और x में। तो इसको पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट v + x dv/dx = y/x क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ से v हो जाएगा प्लस log ऑफ v + 1, इस तरीके से। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर v है और यहाँ पर देखिए v log v + v है, तो v यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा। ठीक, तो बचेगा क्या फाइनली, x dv/dx = v log v। ठीक, इस तरीके से हमारे पास बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर v वालों को v की तरफ भेजेंगे, x को x की तरफ भेजेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, तो dv/v log v इस तरीके से हो जाएगा, = ये dx इधर जाएगा, x इधर आएगा, तो 1/x dx हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से अब हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमको यहाँ पर ध्यान लगाने की जरूरत है, फिर से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कठिनाई पड़ेगी, लेकिन नहीं, देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए dv इधर रखते हैं, 1/v ऊपर रखेंगे, नीचे log v। ठीक, हुआ तो वही, देखिए 1/v log v। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, log of log v। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट log of log v। ठीक, इस तरीके से = यहाँ पर log x हो जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। तो अब इसको log x को इस तरफ लाएंगे और log of, जब इस तरफ लाएंगे log of a - log v हो जाएगा। तो देखिए, तो log of log v/x इस तरीके से। ठीक, ये पूरे log के अंदर ये a मान लीजिए, ये v है, तो log of, जब log a - log v हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो log of v/x हो जाएगा। ठीक, = c। अब इस log को यहाँ पर क्योंकि बेस e होता है, तो e ये इधर चला जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो e⁻c हो जाएगा, दिस इंप्लाइज log v/x = e⁻c, और e⁻c को हम लोग a मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, मान कुछ भी सकते हैं। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ, अब v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, y/x = ax। ठीक, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर नहीं रुकेगा, तो आपको सॉल्यूशन यहाँ तक लाना पड़ेगा। यही आप लोग को सीखना है कि आखिरी तक सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल आपको ऑप्शंस में ही क्वेश्चंस में दिक्कत पैदा करता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कैसे क्वेश्चन को लीड करना है। और शॉर्ट ट्रिक्स का मेरा मोटिव भी यही है कि आप लोग को समझाऊं कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चंस के प्रति। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 7th क्वेश्चन है हमारा, e⁻x/y 1 - x/y + 1 + e⁻x/y dx/dy = 0। अब हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप dy/dx में करके होमोजीनियस बनाने मत बैठ जाइएगा, होमोजीनियस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है x/y में दिया है, तो आप dx/dy में ही होमोजेनियस बनाइए और उसी से आपका आंसर आएगा। ठीक, तो dx/dy आएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो आपका dx/dy बन जाएगा। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट dx/dy, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसको इधर भेजेंगे तो x/y -1 लिख लेंगे, तो e⁻x/y और x/y -1, और डिवाइडेड बाय, इसको नीचे भेजेंगे जब, तो 1 + e⁻x/y। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा साउंड है, कोई बात नहीं, चलिए मूव करते हैं आगे। e⁻x/y x/y -1 1 + e⁻x/y, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है, क्योंकि x/y आपको x/y देखिए सेम डिग्री के आपको मिल रहे हैं, तो अब क्या करना है, पुट y = vx, यही पुट करेंगे आप लोग। ठीक है,
यही गलत है। देखिए एग्जाम में आपको y इक्वल टू वी एक्स नहीं पुट करना है। y इक्वल टू वी एक्स तब पुट करते थे जब dy बाई डी एक्स पुट करते थे, होता था हमारा होमोजेनियस, जब हमारी y बाई एक्स की होमोजेनियस होती थी। लेकिन जब हमारी x बाई वाई की है तो y इक्वल टू वी एक्स नहीं पुट करेंगे, अब हमारा x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। देखिए x इक्वल टू वी वाई क्यों पुट करेंगे x इक्वल टू वी वाई, क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और जो इंडिपेंडेंट है वो y है। ठीक, तो x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। तो अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाई डी वाई, क्योंकि हमें होमोजेनियस में करते क्या है, जो यहाँ पर लिखा होता है उसको बदलते हैं। तो यहाँ पर dx बाई डी वाई है तो x को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस वाई dv बाय dy, इस तरीके से हो जाएगा आपका। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो इस तरीके से आएगा। अब इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट v प्लस वाई dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर x बाय y की जगह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी वाई है तो y नीचे आएगा, x बाय वाई की जगह v हो जाएगा e की पावर v। यहाँ पर क्या हो जाएगा v माइनस 1, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस डिनोमिनेटर में e की पावर v। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग v को इस तरफ भेजेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से y dv बाई dx इज इक्वल टू e की पावर v डॉट v माइनस e की पावर v बाय 1 प्लस e की पावर v माइनस v। ठीक, v को हमने इस तरफ भेजा, अब हम इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्टली हम यहीं पर कर लेते हैं। तो जब e की पावर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस e की पावर v बाय 1 प्लस e की पावर v। अब हम इसको खोलेंगे तो देखिए ये यहाँ पर माइनस v है, तो यहाँ पर प्लस v तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस e की पावर v होगा, ये होगा e की पावर v प्लस डॉट v, तो ये कट जाएंगे और फाइनली हमारे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर माइनस e की पावर v और माइनस v और अपॉन में 1 प्लस e की पावर v। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम v को v की तरफ भेज देंगे और हमारा यहाँ पर y है उसको y की तरफ भेज देंगे। देखिए यहाँ पर गलती से यहाँ पर x लिख दिया है, dv बाई डी वाई होगा यहाँ पर हमारा। ठीक, तो ये y को y की तरफ और v को v की तरफ भेज देंगे। तो देखिए किस तरीके से करना है हम लोग यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट अब इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस e की पावर v बाय माइनस, पूरा माइनस कॉमन ले लेंगे तो e की पावर v, हम लोग पहले v को पहले लिखते हैं, v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू, यहाँ पर dv हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई। इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो क्या हो जाएगा v प्लस e की पावर v और डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो v प्लस e की पावर v का डिफरेंशिएशन v का क्या होगा 1 होगा, e की पावर v का क्या होगा e की पावर v होगा, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लॉग ऑफ डायरेक्टली आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस e की पावर v। इस तरीके मॉड नहीं होगा यहाँ पर, इसमें मॉड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो v प्लस e की पावर v और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड y, ठीक, प्लस c। ये हो गया हमारा। अब इसको इस तरफ या इसको इस तरफ ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस साइन इसमें भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग ऑफ हमारा क्या हो जाएगा v प्लस e की पावर v डॉट y हो जाएगा इज इक्वल टू c, पूरा ये लॉग के अंदर है हमारा। अब v की जगह हम लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये गलती मत करिएगा, एग्जाम में हमेशा यहाँ पर यही में फंसाता है, x बाय y की जगह आप लोग y बाय x करके देंगे और वहां ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से दिया होगा और गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को v की जगह x बाय y पुट करना है। दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ x बाय y प्लस e की पावर x बाय y, ठीक, डॉट y इज इक्वल टू c। तो लॉग की जगह लॉग को इधर ले आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये x बाय y अंदर है। तो देखिए ध्यान से देखिए x बाय y है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस वाई ई की पावर x बाय y आएगा यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर नीचे y आएगा वो इससे कट जाएगा इज इक्वल टू a। तो हमारा यही सॉल्यूशन हो जाता है, x प्लस वाई की पावर y ई की पावर x प्लस वाई x बाय y इज इक्वल टू a। इस तरीके से आपके सॉल्यूशन आएंगे एग्जाम में करने को, और आपको भी इसी तरीके से करना है। इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x माइनस वाई व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है
कि dy बाई डी एक्स, जब हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर ये माइनस वाई को इस तरफ ले आए और इसको डिनोमिनेटर इसको डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को वन प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके का है। ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, यानी लीनियर फॉर्म वाला। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, पहले वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर m tan इनवर्स x माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब माइनस, इसको डिनोमिनेट इसको अलग अलग कर लेंगे तो माइनस वन वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा ये dy बाई डी एक्स, ठीक, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बाय इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यानी p हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। p जो होता है हमारा x का फंक्शन होता है, पूरा x का। अगर हमारा जो है यहाँ पर ये इस तरीके से है तो x का फंक्शन हो जाएगा, और इधर जो q होगा वो भी पूरा x का फंक्शन होगा। यहाँ पर केवल y यहाँ पर अलग करेंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या निकल आएगा, e की पावर p dx। तो p क्या है हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x होता है, तो e की पावर tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जानते हैं आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जैसे ही आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो फाइनली क्या आता है हमारा y डॉट ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मतलब जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो ऊपर होता है y डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो हमारा RHS में q होता है उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है dx। ठीक, तो e की पावर m tan इनवर्स x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर और e की पावर tan इनवर्स x और ये dx साथ में। ठीक, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, e की पावर tan इनवर्स x को हम लोग क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो पुट e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, e की पावर tan इनवर्स x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो LHS में तो सेम रहेगा, y डॉट e की पावर tan इनवर्स x। RHS में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए इस तरफ RHS में e की पावर tan इनवर्स x जो है हमारा उसको हम t माने हैं, तो यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x और वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली dt हो जाएगा हमारा। और ये e की पावर tan इनवर्स की होल पावर m होगा तो t की पावर m हो जाएगा और यहाँ पर dt हो जाएगा। dt किस तरीके से आया, ये देखिए इतना पार्ट जो है आपका, इतना पार्ट ये हमारा जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dt के बराबर आ रहा है, बाकी e की पावर m tan इनवर्स x है तो a डॉट b मान लीजिए, तो e की पावर b की होल पावर a होता है, तो e की पावर tan इनवर्स x की पावर m हो जाएगा, तो t की पावर m हो जाएगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हो जाएगा हमारा t की पावर m प्लस वन बाय m प्लस वन प्लस c। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा और y क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब t हमारा क्या है, यहाँ पर t हमारा जो है वो e की पावर tan इनवर्स x है, तो इस तरीके से लिख लेंगे बाय m प्लस वन प्लस c। ठीक, तो अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x 0 हो जाएगा, e की पावर 0 तो 1, तो 1 प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, 1 बाय m प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली c क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस m, यानी m अपॉन m प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा m अपॉन m प्लस 1। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे c की जगह और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। तो y e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स e की पावर
tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय m+1, ठीक। और डिवाइड में क्या है m+1 हो जाएगा, ठीक। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा m/m+1। तो इस तरीके से आपका कुछ सॉल्यूशन आएगा आपका। यहाँ पर m+1 इस तरफ भी लिख सकते थे tan इनवर्स x के, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सॉल्यूशन आपका इसी तरीके से आएगा। तो ये हमारा लिखकर आंसर है और इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा dy/dx के फॉर्म में है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहां पर आपको dx/dy में बदलना होगा, ठीक। तो वहां पर क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e⁻p dy होगा dx की जगह, ठीक। तो इतना ही चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, √1 - y² dx sin इनवर्स y - x dy when y = 0 x = 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको समझना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें इस तरफ, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आप लोग यही वाला फॉर्म चेक करिएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्म, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो और दोनों तरीके से चेक करिएगा, dy/dx और dx/dy। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स y/1 √1 - y², यहाँ पर हो जाएगा। और ये -x/√1 - y, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा dx/dy, इसको dy को इस तरफ लाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin इनवर्स y/√1 - y² -x/√1 - y², इस तरीके से आ जाएगा आपका। जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q इसके फॉर्म में आ जाएगा, जहां पर p और q दोनों ही फंक्शन क्या है, y के हैं। जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी के फंक्शन होते हैं p और q, ठीक है। वहां dy/dx था तो p और q x के फंक्शन थे, यहाँ dx/dy है तो p और q किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह पुट कर देंगे, dx/dy प्लस x/√1 - y² इज इक्वल टू साइन इनवर्स y/√1 - y², ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर p हमारा क्या है, केवल इतना पार्ट है √1 - y²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा e⁻p dx, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया आपने, यहाँ पर dx नहीं dy होगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ dx लिखेंगे फिर आपको कंफ्यूजन होगा, आप x ना उठा कर रख दीजिए और गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो e⁻1/√1 - y² dy, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये e⁻√1 - y², ये क्या हो जाएगा e⁻sin इनवर्स y। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻sin इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारा q है, इस q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसको पूरा इंटीग्रेट कर देना है। तो sin इनवर्स y e⁻sin इनवर्स y बाय √1 - y² dy, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर साइन इनवर्स y को पुट कर लेंगे। क्यों e⁻sin इनवर्स y को पुट करेंगे तो हम लोग को फिर से लॉग में जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम लोग पुट करते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू t। इसको t पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/√1 - y² dy इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो x डॉट e⁻sin इनवर्स y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ e⁻t हो जाएगा। और देखिए dy और रूट डिवाइडेड बाय 1 - y² जो रूट में है ये पूरा dt के बराबर है, तो ये dt हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हमारे पास ये आता है इस तरीके से। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर देंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, तो t e⁻t, ठीक, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे e⁻t dt, ठीक। अब क्या आएगा t e⁻dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -e⁻t प्लस c, ठीक। अब क्या आएगा हमारा e⁻t कॉमन लेंगे तो t - 1 प्लस c। अब कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पार्टिकुलर इक्वेशन निकालनी है। एक इस केस में जब x = 0 y = 0 है तो c की वैल्यू निकालेंगे।
तो यहाँ पहले तो हम लोग t की वैल्यू भर देंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा x डॉट ई की पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर t क्या है हमारा, t है साइन इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स y है हमारा यहाँ पर, और ये साइन इनवर्स y फिर से -1 प्लस c। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो यहाँ x 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा। तो 0 इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y जब 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाता है। यहाँ पर साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 है, -1 प्लस c। तो c हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ये -1 आएगा इस तरफ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा आसानी से, c इक्वल टू हमारा 1 आएगा। ठीक, अब ये c इक्वल टू 1 हम लोग को यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करता हूँ आपके लिए। ठीक, तो देखिए अब c इक्वल टू 1 को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक, तो x डॉट ई की पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स y। ठीक, और यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स y -1 और यहाँ पर +1। ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स y से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y -1 प्लस ई की पावर साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ई की पावर साइन इनवर्स y होगा। तो देखिए पहले डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ 1 बाय ई की पावर साइन इनवर्स y होगा, वो जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस साइन इनवर्स y। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां मैं रोज डीटीपीज डालता हूं। जो भी प्रीवियस आपके इसके लेक्चर्स हैं उनको सबको देख डालिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स इसी तरीके से वेक्टर्स के ऊपर डाली है, इसी तरीके से और भी इंटीग्रेशन के ऊपर 2 वीडियोस डाली मैंने, तो उन सबको देखिए। काफी अच्छे लेक्चर्स हैं यहाँ पर आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।